हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, यूनिट थर्ड है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन सेट एन ऑन सी देन एन इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड। तो यहाँ पे वेयर डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड डिनोट द वेरिएशन इन आर्ग्यूमेंट एफ जेड as z moves around c। तो ये क्या होती है, हमारी आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। अब हम इसके प्रूफ को देखेंगे। वी नो दैट, ये इक्वेशन हमें कहाँ से पता है? ये इक्वेशन हमें नंबर ऑफ जीरोस एंड पोल्स ऑफ अ मर्मोर्फिक फंक्शन की जो थ्योरम है उससे हमें पता है क्या कि 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एन माइनस पी। इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें पता है P इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड C एंड N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड C। ये जो P है नंबर्स ऑफ पोल को सर्कल C के अंदर डिनोट करता है, और जो ये N है नंबर ऑफ जीरोस को सर्कल C के अंदर क्या करता है, डिनोट करता है। इन द प्रेजेंट केस एफ जेड हैज नो पोल्स इनसाइड C। मतलब अभी जो प्रेजेंट केस है उसमें एफ जेड जो है उसके अंदर कोई भी पोल्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो देन इक्वेशन 1 टेकन द फॉर्म। तो इक्वेशन 1 में हम लोग P इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रल C एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू n माइनस 0। अब हम ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, हम लोग 0 ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हम 2 पाई आई का ट्रांसफर कर लेते हैं n के साइड पे, तो ये हो जाता है 2 पाई n इज इक्वल टू इंटीग्रल C एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड। इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर एफ जेड इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन डी जेड, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ जेड का तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड। तो यहाँ पर हम लोग एफ डैश जेड को इधर ट्रांसफर कर लेंगे और डी जेड को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी यू अपॉन एफ डैश जेड इज इक्वल टू डी जेड। अब हम इस इंटीग्रल पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा क्या था, इंटीग्रल सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल सी। तो एफ डैश जैसे का वैसा लिख लेते हैं। हमने एफ जेड इज इक्वल टू क्या माना था, यू माना, तो हम यहाँ पर यू लिख लेते हैं। और डी जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, डी यू अपॉन एफ डैश जेड। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश जेड और एफ डैश जेड कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, इंटीग्रल सी 1/u डी यू। तो अब हम इसका इंटीग्रल करते तो हमें क्या पता होता है, 1/u का क्या होता है, log u हो जाएगा। और ये किसके उस पे होगा, c के बेस पे होगा। तो अब हमें पता है कि हमने u इज इक्वल टू क्या माना था, u इज इक्वल टू हमने एफ जेड माना था। तो हम यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log एफ जेड सी। इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हम लोग इक्वेशन 3 से हमने ये जो वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 पाई आई एन log एफ जेड सी। हम लोग इस c को लिख सकते हैं, डेल c लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 पाई आई एन इज इक्वल टू डेल सी log एफ जेड। इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। अब व्हेन डेल सी स्टैंड फॉर द वेरिएशन ऑफ log एफ जेड, मतलब ये जो डेल सी है स्टैंड करता है इसके लिए, वेरिएशन ऑफ log एफ जेड के लिए। तो as z मूव वंस अराउंड c, तो इससे हमें पता चल जाता है कि बट वी नो दैट log एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, log z इज इक्वल टू हमें पता है, log z इज इक्वल टू होता है log mod z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट z। तो यहाँ पे हमें log एफ जेड का क्या मिल जाएगा, log एफ जेड का हो जाएगा log mod एफ जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट एफ जेड। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ डेल सी ले लेते हैं, तो हो जाएगा डेल सी log एफ जेड इज इक्वल टू डेल सी। अब हम यहाँ पर ये डेल सी का अंदर इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल सी log mod एफ जेड प्लस आयोटा डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड। तो यहाँ पर हमें पता है कि
डेल सी लॉग मॉड एफ जेड इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि लॉग मॉड एफ जेड क्या है, सिंगल वैल्यूड है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जब हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा डेल लॉग एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा प्लस डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड। नाउ यूजिंग दिस इन इक्वेशन 4, तो ये जो हमें वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 पे पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी 2 पाई आई एन इज इक्वल टू डेल सी लॉग एफ जेड। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है इसकी, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2 पाई आई एन इंटू आई इंटू डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड। हम यहाँ पर 2 पाई आई को इधर नीचे ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई से आई कैंसिल, और हमारे पास बचेगा n इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड। ये यहाँ पर हमारी थ्योरम क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है।